बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर आसिम नेक्स्ट स्टेशन के साथ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है मास्टर नबील साहब, मेरे को होस्ट हैं, और उनके साथ है यासिर महमूद अवान साहब हैं, तजिया नगार भी हैं माशाल्लाह, अच्छा न्यूट्रल होकर ज़रा करते हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं जी मरगला टनल के पास बैठे हैं। ये मरगला पहाड़ है, ये रेलवे टनल है जो 1882 में यहाँ पर इसको तामीर किया गया है। तो ब्लॉक पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक हैं, तो उनसे ये टनल बनाई गई है। तो ये भी बताते चले कि जो पहले रेलवे चलती थी पार्टीशन से पहले, एक ग्रेन ट्रंक है उसका नाम है ग्रेन ट्रंक। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक उनकी रेलगाड़ी है जो पेशावर से चलती थी और दिल्ली से होती हुई बेंगलोर तक जाती थी। और कितने घंटे लगाती थी? तकरीबन 105 घंटे 105 घंटे वो लगाती करती थी, बेंगलोर तक जाती थी। पार्टीशन के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। इसके अलावा फ़िरोज़पुर से एक गाड़ी जाती थी, पेशावर से ही लाहौर के रास्ते से एक और जाती थी। तो वो भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन अभी चूँकि तो इन साइड भी पाकिस्तान के बहुत सी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, वो तो चलो खैर हाँ, यानी कि अवाम एक्सप्रेस रुकी था। अभी फ्लड के बाद उसको बहाल नहीं किया गया। ग्रीन लाइन अभी नई कोचेज 1 महीने से ज़्यादा हुए हैं, वो आई हैं कोचेज, वो नहीं चल रही और अभी 70 मज़ीद बोगियाँ आज वो जो बोगियाँ आई हैं चाइना के साथ जो लोड बोगियाँ ना वो आई हैं, हाँ वो वैगनें आई हैं। तो 130 मज़ीद अभी आनी है। तो अच्छा, कराची में हुए हैं जी इलेक्शन, जिसमें 90-95 पीपल्स पार्टी, 85 जमात और 40 दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी आए। और उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह के कहा जा रहा था कि उनकी सर्वे आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऊपर उनकी है फेमस, लेकिन वो सारे उलट हो गए। PTI की जहाँ तक आप देखें कि सोशल मीडिया पर उनका बहुत ज़ोर शोर होता है, और उनका अपना जो पिछली बार नाज़म का जो था उम्मीदवार, वो इस दफ़ा उनको देख लें अब क्या 1500 भी नहीं, यानी वो इस तरह था ना कि पहले तो खुर्रम शेर जमान साहब थे जो मेयर के लिए उन्होंने MPA हैं, लेकिन वो हार गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये देखें कि जैसा कि कहा जाता है कि ग्राफ जो है वो PTI का बहुत ऊपर जा रहा है। तो देखें अब इलेक्शन में वो पैमाना साबित नहीं हुआ। इलेक्शन में वो कुछ नहीं नज़र आया जो जलसों में या सोशल मीडिया पे उनका ज़ोर और शोर नज़र आता है, झंडे नज़र आते हैं और घूमना फिरना नज़र आता है, वो नहीं है। चाह रहा है कि इन दिनों 9% उनकी जो है ना जो कम हुई है, कम पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है PTI की ना। तो क्या समझते हैं कि अभी इन 3-4 माह में खान साहब पे कोई मजीद, देखिए केसेस तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो क्या समझते हैं कि कहीं वो गिरफ्त में आ सकते हैं, या वो जो उन्होंने कहा कि जिसने रेड लाइन लगाई है मैं रेड लाइन को ख़त्म करूँगा, क्या समझते हैं? देखें, एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान में कई रेड लाइनें आई हैं, टूटी भी हैं रेड लाइनें। अब माहौल ऐसा बन गया है कि पहले इतना ज़ोर और शोर नहीं हुआ करता था जब किसी भी जमात को उतारा जाता था या किसी के लीडर को उतारा जाता था। इस बार काफ़ी जराना मूड में इस बार इमरान खान साहब आए हैं, और उस जराना मूड की वजह से कुछ बातें और कुछ काम ऐसे उनसे हो गए हैं या कुछ बयानात उनसे ऐसे हो गए हैं कि वो उनको मज़ीद ट्रबल में डाल सकते हैं। जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात आप कह रहे हैं, तो वो भुट्टो साहब ज़िंदा हैं, इसके बावजूद भी वो अपना काम नहीं अभी तक कर पा रहे। तो खान साहब की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। बात क्या है? यासिर पत्थर वो दे दे मुझे ये। बात करें अच्छा, तो इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो कह रही है, उनके जो तर्जमान है या उनके अमीर साहब हैं वो कहते हैं कि जमात इस्लामी को चाहिए कि वो अपना उसका हक बनता है कि वो नाज़िम लेके आए। ये तो देखते हैं ना, हालांकि बिलावल 11 की सीटें उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन देखें ना जब ये कोalition बनेगी तो तभी उनका मेयर आ सकता है। अदरवाइज कोई अकेली पार्टी, सिंगल पार्टी नहीं, किसी के पास अक्सरियत नहीं है। तो ये तो अच्छा, आपने गुज़िश्ता दिनों हमारे जो एक साबिक आर्मी चीफ थे जनाब, एक्स जनरल है, तो वो जी देखे पाए गए, किधर देखे पाए गए जी? ये आगे रखना था आपने, पत्थर सामने रखना है जी आपने। अच्छा, तो आप अभी कह रहे थे, ठीक है, अच्छा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, वो जैसे कि सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि जनरल साहब एक
वो जो क्या कहते हैं जी उसको, ट्रैफिक का जो ट्रैफिक रूल की वहाँ पे पाबंदी करते हुए बिल्कुल वो इशारा नहीं, इशारा बंद था तो वो इशारा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, शायद रोड क्रॉस करना था। हाँ जी। लेकिन ये देखिए हमारे मुल्क में तो इस तरह तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। देखें इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ होती है। देखें आप अपने मुल्क में स्याह और सफ़ेद के मालिक होते हैं, ठीक है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो कोई 100 मीटर 200 मीटर का एरिया जो है वो जाम हो जाता है, सब बत्तियां ये वो बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ इधर भी खड़ी हो जाती हैं और सब ट्रैफिक रुक जाती है, आपकी ट्रैफिक बंद हो जाती है। ठीक है, फूल प्रूफ काम हो जाता है कि अभी आपके जो है ना जनरल साहब, आला हुक्मरान, वो वो गुजरेंगे, इसलिए सब आंखें बंद कर लें, मुंह उधर कर लें, खामोश हो जाएं, दुकानों के शटर बंद कर दें, ट्रैफिक बंद कर दें, सब खड़े हो जाएं, ठीक है। अच्छा। और जो सिग्नल ये वो होता है वो सारे बंद हो जाते हैं। अच्छा, इनमें एक और बात बताता लेकिन वहाँ अगर आप चाहते हैं लीक्स हुई है ना, उनके जो असासे 12 अरब 70 करोड़ के असासे FBR से निकले हैं, जो फैक्ट फोकस पर अहमद नूरानी साहब ने लगाए हैं। अच्छा, वो जब उनको 2-3 बंदों को पकड़ा गया है वहाँ पे किसने लीक किए हैं जी, किसने लीक किए हैं, तो वो जेल में, वो भी 3। अच्छा, तो वो बंदे जेल में, उन्होंने कहा कि आपने किसको दिए, ये आपको अहमद नूरानी से आपका किस ताल्लुक है। तो बोल TV के एक शायद सलीम साहब बहुत अच्छे साफ़ी हैं, कहते हैं कि उन पर बोल का रंग भी नहीं चढ़ा। अच्छा। उन्हें लाहौर से राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, इनके अंडर काम करती है FIA, उन्होंने वहाँ पे उन्हें उसे अगवा करके लेके आए, उसे कोई नोटिस नहीं मिला, कोई वारंट नहीं दिखाए गए। अच्छा, वो बंदे गए 8-10-12 बंदे गए जी, किस टाइम आते हैं जी, इधर ये रहते हैं, एक और बंदे को भी साथ है, उन दोनों को उठा के अगवा करके इस्लामाबाद ले आए और दूसरे बंदे को उसने छोड़ दिया। यानी उनको पेशगी बताया नहीं गया कि आपका ये कसूर है, हम आपको लेंगे, वार्निंग वगैरह नो कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो बात उसी पे आ जाती है, रूल ऑफ लॉ पे, जो अभी देखिए ना, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उनको भी 6 माह अंदर रखा है, 8 माह, ठीक है जी। लेकिन उन पे ये आर्डर तो कहा, क्यों आप उसको इस तरह अगवा करके लेके आए हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन अच्छा, उस बंदे दूसरे को जो साफ़ी थे ना, ये अहमद नूरानी साहब, ये कवर भी बीट करते थे, FIA को ही बीट करते। अच्छा। मोहसिन भट्ट साहब हैं, DG FIA के हैं ना, डायरेक्टर जनरल है, उनके साथ भी उनका ताल्लुक था, बहुत अच्छा ताल्लुक था, और जितने डायरेक्टर थे सब के साथ उनका। लेकिन उन्होंने पता नहीं किसकी ईमा पर हैं जी, उसको उठा के ले गए हैं उस साफ़ी को। ये हंस रहे हैं, पूछो किसनी ईमा जो है। अच्छा आगे आप बताते हैं आगे कि वो उसको उठा के, ट्रेन भी आने वाली है, हम इस चीज़ को जल्दी वाइंड अप करते हैं ताकि ट्रेन भी हमने वो भी कवर करनी है। अच्छा, उसको लेके आए हैं इधर, तो दूसरे बंदे को उन्होंने छोड़ा है, उसके पास पैसे भी नहीं थे। अच्छा, एक FIA के बंदे ने उसको 3000, उन्होंने कहा 3000 तो आप मुझे दे रहे हैं, मेहरबानी ये मैं वापस लौटाऊंगा, ये 3000 रुपया ये उधार है, आपने मुझ पर एहसान ना करें, अगवा करके तो ले आए। उस बंदे को उधर छोड़ दिया है इस्लामाबाद अदालत में। अच्छा। और उनको शायद सलीम साहब को उन्होंने पहले पेश किया, 3 दिन का रिमांड, गालबन 2 की 3 दिन का रिमांड मिला। अच्छा, कल उन्होंने फिर दोबारा पेश किया है, अदालत ने कहा जी कोई रिमांड नहीं दे, जेल भेजें। और आजकल में, हाँ, आजकल में उनके जो वकील हैं वो करेंगे, उन बेल के लिए अप्लाई करेंगे, कालबन करेंगे ना बेल के लिए। तो देखिए कितना जुल्म हुआ है। ये है हमारा रूल ऑफ लॉ इधर, कि उसको बताया नहीं, उस आइन तो तोड़ सकते। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी, ये वो शख्स है कि इसने एक ऐसे बंदे को की लीक किया है कि जिसकी वजह से ये बंदा ब्लैकमेल हो सकता था, हमारा कोई हुक्मरान है। अच्छा। वो किसको कह रहे हैं? वो बाजवा साहब को कह रहे हैं ना, तो वो तो अब हुक्मरान भी नहीं है ना, नहीं है, यानी जर्नल से, यानी वो उन्होंने नाम नहीं लिया, मुबैना तौर पर हम ये कहते हैं, मुबैना तौर पर, हाँ, यानी कि वो वही हो सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, हमारा रूल ऑफ लॉ ये है भाई, ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर हमारी हालात भी, इस कौम के हालात भी ऐसे ही रहेगी। अच्छा, हालात तो ही कुछ भी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, तो ये उनके कहने का क्या मकसद है? जी देखें, जो भी इलेक्शन होता है उसका एक वक्त होता है, यानी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। उन्होंने ये कहा होगा कि इस अपने मुकर्रर वक्त पर होगा, मुकर्रर टाइम पर, यानी कि कहने का मतलब कि जब अक्टूबर में गालबन। अच्छा। तो इसको ये हो सकता है कि प्रोसेस इसको खींच के ले जाएं। आइन में तो गुंजाइश है इसकी, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आइन के अंदर रहते हुए हम इसको नहीं। जब भी आपके मुल्क में कोई नागानी आफत आ जाए या कोई मसाइल ऐसे पैदा हो जाए या कोई इमरजेंसी पैदा हो जाए, तो आप
इनको एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड का हो सकता है कि ये भी एक्सटेंड हो जाए। ये कर सकते हैं। मसलन आपके मुल्क में 70 में एक बार बड़ा सैलाब आया था तो इंतखाबात को आगे कर दिया गया था, फिर माशा फिर मुल्क भी देखने टूट गया। बस फिर अगम भी तक सुना अब भी तो सैलाब आया हुआ है ना, सैलाब आया बड़ा आया हुआ है पूरे तौर पाकिस्तान पे भी तो हमारा हाँ। मुल्क वो डिस्टेबलाइज लेकिन है ये ना। डिले टैक्टिक्स अच्छी नहीं होती। आप इस जमहूरी प्रोसेस को चलने दें। अभी नहीं, आप वो जो जमहूरी प्रोसेस वाले हैं ना, तो जो जिन्होंने इस्तीफे दिए कौमी असम्बली से इमरान खान साहब, वो भी आ रहे हैं। अब नहीं 1 अरब और कुछ करोड़ के क्लेम करेंगे ये 6-8 महीनों के ना। ये कह रहे हैं कि 1 अरब और 8 करोड़ 30 करोड़ रुपए का क्लेम बनेगा, जिन्होंने काम नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने, लेकिन अभी गवर्नमेंट से वो तनख्वाह ली पैसे है। लेंगे। तो ये हुकूमत का काम है ना जी कि वो इनसे वसूल करे। जैसे कौम को तो नहीं, जवाब दे- नहीं, वसूल नहीं करेंगे, ये उनको देंगे पैसे, नेशनल मेंबरान ये लेंगे कौमी असम्बली के, लेकिन कौम को देखना चाहिए जिन्होंने काम नहीं किया वो आपके टैक्सों के पैसे आप लेके जा रहे हैं, चाहे नून लीग होगी, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई, कोई भी है। कौम को अभी तो अभी खान साहब अंधेरे में ही दोबारा रखा कौमी जाता असम्बली है। पहले ही न जाते, वो अपना रोल प्ले करते, तो ये क्या बेहतर नहीं था? ये नौबत बेहतर ना आती था। हमारे ये नौबत ना आती ना। बिल्कुल ऐसा ही था। तो अभी काफली भी जाम होने जा रही है हाँ, पाकिस्तान तहरीक बिल्कुल इंसाफ में। काफ लीग की भी खबरें चल रही हैं कि वो भी जाम लेकिन हो उनके जाएंगे। प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि सूबाई से दूर जो है वो इस्तीफे जाम नहीं दे कर सकते। जाम नहीं, लेकिन ये है कि जो ये घराना है उनका परवेज पार्टी लाई का वाला जो मामला है। घराना है वो जाम हो जाएगा। वो जाम हो- वो जाम उनके ये साथ आप वो कह बंदे भी सकते हैं उसके वो साथ। खानदान जो है जाम हो रहा है, ना कि पार्टी जाम हो रही है। पार्टी तो क्योंकि शुजात साहब शुजात लीड साहब कर के रहे हैं। ठीक है, लीड कर रहे सदर हैं। तो वही है ना, पार्टी के हेड वही हैं। अच्छा अच्छा। तो पार्टी का फैसला तो वही कर सकते हैं। ये खुद अगर परवेज साहब अगर उधर जाम होना चाहते हैं ज़ाती तौर पे तो वो एक ये हो नेक्स्ट सकते हैं। कोई वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ठीक है। इन्हें सिर्फ वज़ीर आला वज़ीर आज़म नहीं दौड़ना चाहिए रहना, और कोई इस तो हट तो के ये नहीं अब काम वो करना। जो बार बार कहते थे कि ये इतनी मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, अभी खुद नहीं बता रहे कि मुनस साहब किधर हैं। किधर है मुन्नू साहब? क्यों उनकी बीवी को भी ये बाहर ले जाना चाहते हैं, जो उन्होंने FIA वालों ने वो उसको डाल दिया, ECL में नाम डाल दिया है मोहतरमा का। तो ये भी वो उनको लेके जा रहे हैं। ये मरियम को कहते थे कि वो भी बाहर चली गई, पासपोर्ट मिलते ये ही। देखिए जी, जब इन्होंने शरीफ खानदान ने जब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनना होता है तो फौरी तौर पर लंदन से वापस आ जाते हैं। हाँ। जब इन्होंने पता है कि नहीं है असम्बली ना बचा माहौल सके साजगार नहीं है। देखिए ना, माहौल साजगार ये नहीं है। हमजा शहबाज साहब उधर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं आए। वो भी अभी वो वालदा की बीमारी वहाँ का कोई कह मामला रहे हैं कि किया ये हुआ है। बच्ची के एक दूसरा लीडर आता है कहता है वालदा की बीमारी है, वालदा की बीमारी इनके आपस है। में बयानात नहीं मिलते बयानात नहीं और कोई सारा ऑफिशियल स्टेट खानदान बीमार है। दारा सोचे किसी खाक लगी, किसी मतलब सिर पे दसना है, किसी के पे होना है, किसी नमूनिया हो गया। कोई पापा एक की काम शिद्दत लगा को रहा सी। कई बार प्यासा तुसी हुआ भी तकने सो कार सारे ही बच्चे ट्रेन तो बीमार नहीं हो आ रहे, रही। आदि भी बीमार है जनाब, लगता है- भी बीमार है, आप भी बीमार, जनानी भी बीमार है, जो ही पूरा कार कई बार बीमार होगा ना। लेकिन ये तो देखे ना, ये क्या खानदान से हुक्मरानी के लिए आएगा? पाकिस्तान में बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ राना हुक्मरानी के लिए सलाना कि पैदा उनसे हुआ है। इस्तीफा लें, क्यों इस्तीफा लें जी? किस बाबत पे लें उनसे इस्तीफा? खुद आप बाहर बैठे। अच्छा मरियम आ रही है, अभी मरियम आ रही है, 22 को आ रही है। हाँ। उसके बाद मियाँ साहब, मैंने वो फयाज खान तनौली साहब जो उम्मीदवार है PP 19 से सूबाई असम्बली के कैंडिडेट के भी हैं उम्मीदवार, देखिए टिकट किसको मिलता है, वो उस पर बातें होंगी कि कौन कौन कैंडिडेट PP 19 से आ रहा है, PP 20 से क्यों आ रहा है, ये वो नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में हम ये करेंगे जी। तो- नाज़रीन, इस वक्त आपको थोड़ी सी लोकल टेक्सला की अपडेट भी देते नहीं ये चले। नेक्स्ट देंगे, अच्छा, ये नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तक इतना है। चलें जी, और वो- ज़हन में आपकी बात है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो बाकी वाइंड अप करते हैं। मड़े जहन च ते रुपए सोने मां लोड होते, इसने पूछो इसने जहन च ते एक और शायद नहीं हर वेले। अच्छा जी जी, नहीं वो अभी नहीं है ना। आप अभी बता नहीं है दें, वो। घूमना फिरना इनके जहन में हाँ, बहुत बहुत होता है। बहुत तो होता है। इंशाल्लाह एक नया एक और भी विलाग इसके विलाग अलावा आएगा, आएगा। घूमने फिरने का, कुकिंग का आएगा हिल स्टेशन पर। हिल स्टेशन वो अभी बताएंगे कि किस स्टेशन पे होगा, ये हम थोड़ी ये देर राज है ना इनके राज लिए। है। एक स्टेशन ऐसा है कि आप जहाँ पे imagine म्यूजियम करके है, हमें बता वो सकते हैं कि स्टेशन वो को म्यूजियम बनाया गया है, स्टेशन को ओपन स्टेशन है, उसको म्यूजियम बनाया गया और उसकी हिस्ट्री के मतलब हम आपको बताएंगे। हाँ। इजाज़त चाहते हैं, मीरा नेक्स्ट स्टेशन देखते रहिएगा। चैनल को जो अभी नए आए उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक करें। मीर आसिम, मास्टर नबील और यासिर साहब के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।